नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कुर्बानी के मसाइल के हवाले से हमारा सिलसिला जारी है। आज हम कुर्बानी की शराइत पर बात करेंगे कि कौन कौन सी शराइत पाई जाएंगी तो कुर्बानी वाजिब होगी। पहली शर्त इस्लाम, मुसलमान होना। मुसलमान पर कुर्बानी करना वाजिब है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त मुकीम होना, शरई मुसाफिर पर भी कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त आज़ाद होना, ग़ुलाम पर भी कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चौथी शर्त मालिक निसाब होना, फ़कीर पर भी कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। जहाँ मालिक निसाब से मुराद वो मालिक निसाब है जिस पर सदका फ़ित्र वाजिब होता है, जहाँ वो मुराद नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब होती है। अगर ये तमाम शराइत ईद के दिनों में पाई जाएंगी तो कुर्बानी करना वाजिब होगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ईद से पहले या मुकम्मल वक्त में इन तमाम शराइत का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ईद के दिनों में किसी भी वक़्त किसी भी हिस्से में अगर ये तमाम शराइत पाई जाएंगी तो अब उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स गैर मुस्लिम था, 9 ज़िलहज्जा तक गैर मुस्लिम था, अब 10 ज़िलहज्जा को कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। अब देखा जाएगा कि बाकी शराइत भी उसके अंदर पाई जा रही हैं या नहीं। अगर बाकी शराइत भी उसके अंदर पाई जा रही हैं, यानी मालिक निसाब भी है, वो आज़ाद भी है, वो मुकीम भी है, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। इसी तरह कोई शख्स शरई मुसाफिर था, 10 ज़िलहज्जा तक वो शरई मुसाफिर था, 11 ज़िलहज्जा को मुकीम हो गया। अब देखा जाएगा कि बाकी शराइत भी उसके अंदर पाई जा रही हैं या नहीं, यानी कि वो मुसलमान भी है, वो आज़ाद भी है, वो मालिक निसाब भी हो, तो इस सूरत में भी उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगा। इसी तरह कोई शख्स फ़कीर था, 11 ज़िलहज्जा तक फ़कीर था, अचानक से उसके पास 12 ज़िलहज्जा को इतना रकम आ गई या सोना आ गया या चांदी आ गई, यानी 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, या इतनी रकम आ गई कि ये चीज़ें ख़रीद सकता हो, तो अब देखा जाएगा कि बाकी तमाम शराइत भी उसके अंदर पाई जा रही हैं या नहीं, यानी कि वो मुसाफिर भी नहीं है, मुकीम है, वो आज़ाद भी है, वो मुसलमान भी है, तो अब उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। यानी कि इन तमाम शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुकर्रर वक्त में किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त अगर ये तमाम शराइत पाई जाएंगी तो अब कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि हम सबको कुर्बानी के मसाइल और दीनी मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।